सो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये बात है 2001 की। सो उड़ीसा के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था विकास। विकास जिस गांव में रहता था उस गांव में एक पेड़ था जो कि बहुत ज़्यादा श्रापित माना जाता था और सभी लोग वहाँ जाने से बहुत ज़्यादा डरते थे, स्पेशली रात में। वो पेड़ सूखा हुआ था पूरी तरह और एक रोड होता है, रोड के राइट साइड में वो पेड़ होता है और वो पर्टिकुलर पेड़ से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। चारों तरफ ये बात फैला हुआ है कि वो पेड़ श्रापित है और भूतिया पेड़ है। वो भूतिया पेड़ के नाम से फेमस रहता है उस गांव में, सभी लोग जानते हैं और रात में वहाँ से कोई नहीं गुजरते है। बट मजबूरी में अगर किसी को आना भी है अगर इन केस, तो वही एक लौता रास्ता है जिससे उन्हें आना पड़ेगा। उस रास्ता को क्रॉस किए बिना कोई भी उस गांव में आ ही नहीं सकता है क्योंकि वो रोड के अलावा एक भी रोड है नहीं वहाँ पे। सो विकास का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है सूरज, जो कि 4 घर बगल में रहता है उससे और दोनों साथ में ही स्टडी करते हैं और कुछ मंथ पहले ही दोनों का 12th कंप्लीट हुआ है और दोनों पास कर चुके हैं 12th और दोनों साथ में ही गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं और साथ में कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं। दोनों ही का साथ में जाना साथ में आना डेली चलता रहता है और दोनों ही अच्छे खासे रहते हैं स्टडीज़ में। बट विकास होता है बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है ये चीज़ जानने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेली वो सुनता रहता है उस पेड़ के बारे में। बट वो जानना चाहता है, बहुत क्यूरियस रहता है वो। और वो सूरज से ट्यूशन से आते टाइम वो पूछता है कि तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में। डेली सभी लोग बात करते हैं, कुछ बताते हैं लोग उस पेड़ के बारे में। बट सूरज वो ये सब चीज़ पे बिलीव नहीं करता, वो सीधा डिनाई करता है कि अरे क्या ही पागल हो तुम, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बकवास बात है। जो अगर डरता है तो उसे ये सब चीज़ दिखाई देती है, तो ये सब बेकार चीज़ है, ये सब पे बिलीव मत करो। भूत वगैरह एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता रियलिटी में, तो वो बिलीव नहीं करता ये सब चीज़ों पे। बट विकास बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है और बहुत ज़्यादा डर लगता है ये सब सुन के उसे, और वो जानना चाहता है ये सब चीज़ को। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और बता दूं आपको ये बहुत ठंडी की बात है, ठंड का मौसम है बेसिकली। तो सुबह के टाइम सभी लोग आग ताप रहे होते हैं, मतलब गोल बनाकर सभी लोग, बहुत से मतलब गांव के लोग वहाँ पे जाता है सुबह सुबह विकास। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास सबको ठंड लग रहा होता है तो सभी लोग आग ताप रहे होते हैं। सो विकास एक अंकल से पूछता है कि आपका क्या कहना है इस पेड़ के बारे में। बहुत से लोग बोलते कि वहाँ कोई भूत है, बहुत से लोग बोलते कोई भूत नहीं है। तो विकास बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है ये चीज़ जानने के लिए। बट अंकल बोलते हैं कि वो तो है ही, मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया, दूसरे का मैं क्या ही बोलूँ। मैं जब आ रहा था तो कोई कान में मेरा नाम बुला रहा था उस पेड़ के पास से ही। ऐसा लग रहा था कि कोई भूत या कुछ तो है उस पेड़ में, कुछ अजीब है, कुछ अदृश्य शक्ति है उस पेड़ में। और जैसे ही वो वहाँ से गुजर रहा होता है उसके पैर पे ऐसा लगता है कुछ टहनी वगैरह कुछ तो गिरा है एकदम से, जो उसे दिख नहीं रहा, जिससे वो फंस के गिर चुका है। तो अंकल को कुछ विस्परिंग का साउंड सुनाई देता है और वो गिर भी जाता है। ऐसा लगता है कोई कुछ रख दिया 1 सेकंड के लिए बस, और फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं डर के। वो बताते कि मैं जब भागता हूँ तो ऐसा लगता है कोई पीछा कर रहा है, एकदम कोई अदृश्य शक्ति, कोई भूत, कोई पीछा कर रहा है उस पेड़ से। सो मैं बहुत तेज भाग के घर गया। तो ये सुनने के बाद जो भी और लोग होते वहाँ बैठे हुए, एक और अंकल बोलते हैं कि सेम एग्जैक्ट चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, एग्जैक्ट सेम टू सेम चीज़ मेरे साथ हुआ है। और एक आंटी भी बोलती है कि मेरे साथ भी यही चीज़ हुआ एग्जैक्ट, और सभी लोग एग्री करते हैं। लगभग सभी ने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया ही है। बट अब ये सब बोल रहे होते हैं कि अब कोई नहीं रात में नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी ज़रूरी हो, रात में वहाँ से कोई नहीं गुजरेगा। वो सब मना कर रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं। करीब 4-5 साल हो गए ये बातों के, मतलब 4-5 सालों से ये बात बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है उस गाँव में और सब लोग डर रहे, बहुत डर में जीते हैं। सो विकास उस दिन ट्यूशन पढ़ने जाता है सेम सूरज के साथ डेली की तरह, और परसों उसका एग्ज़ाम भी होता है, गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम भी परसों देना रहता है। तो वो लोग जब जा रहे होते साथ में तो कुछ टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते स्टडी से रिलेटेड। बट सूरज को भी एक कन्फ्यूज़न होता है और विकास को भी एक थोड़ा डाउट रहता है क्वेश्चन पे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, किसी टॉपिक पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। तो सूरज बोलता है कि आज तो लास्ट डेट है ट्यूशन का, कल हम लोग को निकलना पड़ेगा, परसों एकदम मॉर्निंग में ही एग्ज़ाम है और फिर परसों हम लोग मतलब लगभग आफ्टरनून में ही वहाँ से निकल जाएंगे और शाम में तो पहुँच ही जाएंगे। तो आज लास्ट दिन है तो आज हम लोग एक्स्ट्रा क्लास कर लेते हैं।
क्योंकि डाउट सॉल्व करना है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछना है। वैसे भी कल और परसों तो हम लोग ट्यूशन जा नहीं पाएंगे। तो विकास बोलता है नहीं 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 पागल हो, ऑलरेडी हम लोग 6 बजे निकलते हैं और 6:15 तक घर आते हैं, और 7 बजे निकलेंगे तो अंधेरा हो जाएगा लगभग, हम लोग नहीं जा सकते, छोड़ दो। तो सूरज बोलता तू पागल इतना क्यों डरता है, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो सूरज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, वो हिम्मत देता है बार बार विकास को। बट विकास को बहुत डर लगता है। बट स्टिल विकास बोलता है ठीक है, वैसे भी सर मानेंगे थोड़ी, ज़रूरी नहीं है कि वो मान जाए एक्स्ट्रा क्लास के लिए। तो सूरज होता है कि चल ना, मैं बोलूँगा, बात करूँगा, टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ। फिर क्लास स्टार्ट होता है और दोनों स्टडीज़ कर रहे होते हैं। बट सूरज बीच में बोलता है कि आज हम लोग एक्स्ट्रा क्लास कर लेते हैं अगर आप चाहे तो। सर को वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आज 1 घंटा अगर एक्स्ट्रा क्लास हम लोग कर ले तो बेटर होगा, और बहुत सारा डाउट्स है, वैसे भी 2 दिन तो हम लोग आएंगे नहीं। तो सरप्राइजिंगली सर मान भी जाते हैं कि ठीक है 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लेते हैं हम लोग। तो जितना भी डाउट होता है वो सॉल्व करा रहे होते हैं। बट बीच बीच में विकास बार बार बोलता है अब चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए। वो लगभग 6:30 में ही, मतलब आधा घंटा ही बीता और वो बार बार बोल रहे चलो चलो चलना चाहिए, रात हो जाएगा वरना। बट सर और सूरज दोनों ही डांट देते, पागल हो, पहले कंप्लीट करो, तुम्हें जाना तो तुम जाओ अकेले। बट फिर जैसे तैसे दोनों ही स्टडी वगैरह कंप्लीट करने के बाद 6:50 तक में सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है और जितना भी डाउट होता है लगभग सॉल्व हो जाता है। और दोनों बात करते हैं कि रात में हम लोग स्टडी कर लेंगे और सारा कुछ सही हो जाएगा। फिर जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो चुका है और उसका प्रैक्टिस हम लोग रात में कर लेंगे। तो दोनों ही निकलते हैं ट्यूशन से और पैदल जाते हैं। 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगता है वो लोग को घर पहुँचने में, ज़्यादा दूर नहीं होता वो। तो दोनों बात करते करते जाते हैं। बट विकास को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है अंदर से, पर सूरज को कोई डर नहीं लग रहा। वो बार बार बोल रहा है कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। बट विकास बोलता है कुछ होगा नहीं ना, दिक्कत तो नहीं ना होगा, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो दोनों वहाँ से गुजर रहे होते हैं और पेड़ के पास से जा रहे होते हैं। बट विकास एकदम उसके तरफ देख नहीं रहा होता है। वो पेड़ एकदम सूखा पेड़ है, वो अजीब तरीका का मतलब वो दिखता है, बट उसके तरफ वो देख नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है। और सूरज बोल रहा है अगर एक टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। तो दोनों ही साथ में जाते जाते पार कर जाते उस पेड़ को और लिटरली कुछ नहीं होता। तो सूरज बोलता है देख लिया, कहाँ कुछ हुआ, ये सब अफवाह है, मैं तुमको कितना दिन से बोल रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं होता, बकवास सी बात होती है। तो दोनों वहाँ से गुजर के चले जाते हैं। और फिर विकास बोलता है ठीक है स्टडी करके आना तुम भी, मैं भी स्टडी कर लूँगा, और ट्रेन में भी थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और वहाँ पे जाके भी हम लोग कुछ थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे हम लोग जो जो स्टडी करेंगे। तो दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। स्टडी वगैरह करता है विकास देर रात तक, और फिर सुबह उठता है और वो सूरज के घर चला जाता है। और दोनों साथ में ही स्टेशन जाते हैं और फिर एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। और भुवनेश्वर में वो लोग एग्ज़ाम देते हैं गवर्नमेंट जॉब का, और फिर वहाँ से वापस निकल जाते हैं। बट वापस आना है उन लोग को गाँव में, और वहाँ पे स्टेशन में बैठे रहते हैं दोनों। बट ट्रेन 2 घंटा लेट है क्योंकि ठंडे का टाइम और फॉग बहुत ज़्यादा है। तो इस रीज़न से भी ट्रेन वैसे भी वहाँ पे लेट होता ही है, बट 2 घंटा लेट हो चुका है ट्रेन। तो लोग बात कर रहे होते हैं। स्पेशली विकास बोलता है कि ऑलरेडी हम लोग तो 5 बजे पहुँचने वाले थे, अब तो ट्रेन 2 घंटा लेट हो चुका है। अब कितना भी वो मतलब चले अच्छा से, तो वो 7 बजे से पहले तो शायद नहीं पहुँचेगा, और वो मिनिमम है, लेट भी हो सकता है। तो सूरज बोलता है अरे कोई नहीं होगा, टेंशन मतलब मेकअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट 2 घंटे लेट आने के बाद ट्रेन पे वो दोनों बैठ जाते हैं और ट्रेन चल रहा होता है। बट कुछ कुछ जगह पे इवनिंग के टाइम फॉग बढ़ने के कारण जहाँ पे नहीं भी रुकना होता वहाँ भी ट्रेन रुकता है, और ट्रेन काफ़ी देर तक रुकता है, आधा घंटे तक रुकता है, जहाँ पे उसका स्टेशन था भी नहीं क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद ट्रेन चलता है और वो लोग पहुँचते हैं लगभग 10 बजे। काफ़ी रात हो चुका है, अंधेरा एकदम। तो स्टेशन पे वो लोग उतर जाते हैं और स्टेशन पे 2 मिनट बैठते हैं, वॉशरूम वगैरह होकर आते हैं दोनों। बट विकास बोलता है क्या करना है अब। सूरज बोलता है क्या करना है, चल घर चलना है, चलो क्या दिक्कत है। विकास बोलता है पागल हो, इतना रात में सब लोग मना करते हैं जाने के लिए, इतना रात में नहीं जाएंगे हम लोग, रात भर रुक जाते हैं। तो सूरज गुस्से में बोलता तू पागल है क्या, इतना क्या डर रहा है, तू टेंशन क्यों ले रहा, मैं हूँ ना तेरे साथ, चल चलते हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं, मैं हूँ ना। वो बार बार बोलता है। बट विकास बहुत मना करता है कि नहीं नहीं बहुत रिस्क है, नहीं जा सकते, सब लोग कुछ सोच समझ कर बोलते हैं। तो सूरज बोलता है क्या रात भर यहाँ रहोगे, कैसे रहोगे यहाँ पे, रात भर रहना मतलब 2-3 घंटे की बात नहीं है, रात भर बिताना है। बट दोनों में थोड़ा डिबेट होता है, बट सूरज कन्विंस कर लेता है थोड़ी देर के बाद विकास को। फिर दोनों ही साथ में निकलते हैं वहाँ से। स्टेशन से वो लोग पैदल चल रहे हैं, लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर रहता है घर स्टेशन से, ज़्यादा दूर नहीं होता, तो आधा घंटा लगता है जाने में। तो 10 से 10:30 बज चुका है, 10:30 से भी ज़्यादा हो चुका है, लगभग 11 बजने वाला है। और वो लोग उस पेड़ के जो रास्ता है पेड़ का, उस रास्ते में जा चुके हैं। और विकास लिटरली काँप रहा है, उसका पैर काँप रहा है। विकास बहुत ज़्यादा डर रहा है वहाँ जाने से,
और विकास बार बार बोलता है कि कुछ होगा नहीं ना, वो बहुत ज़्यादा काँप रहा है क्योंकि इस बार बहुत अंधेरा है। और सूरज बोलता है अरे कुछ नहीं हुआ, उस दिन हम लोग तो आ गए ना, क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। बट विकास बोलता है कि उस टाइम अंधेरा नहीं था, वो इवनिंग का टाइम था और मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट था, नेचुरल लाइट था, सनलाइट पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। सूरज बोलता है कि अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, चलते हम लोग। तो विकास को बहुत डर लग रहा होता है, बार बार वो बोलता है कि नहीं अभी भी कुछ टाइम, हम लोग कहीं रुक जाते हैं। बट सूरज नहीं मानता, वो बोलता है चलो चलो, मैं, तुम रहो, पीछे रहो तुम। तो पीछे हाथ पकड़ के वो पीछे पीछे चल रहा होता है, बहुत विकास डर रहा है। बट सूरज और विकास दोनों चल रहे होते हैं और पेड़ को वो दूर से ही देखता है विकास। वो पेड़ उसे थोड़ा अजीब लगता है, वो पता नहीं, वो अजीब सा निगेटिव वाइब दे रहा है इस बार। इवनिंग के टाइम उतना दिक्कत नहीं था, बट अभी के टाइम वो निगेटिव वाइब दे रहा है एकदम से। पेड़ की तरफ, सारा पेड़ एकदम स्टिल खड़ा है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, बट ये पेड़ ऐसा लग रहा है कि वो हिल रहा है अपने आप। और वो मतलब कुछ अजीब सा मन में चल रहा है विकास को वो देखते हुए, एकदम हवा चल रहा है उस पेड़ के चारों तरफ। और वो पर्टिकुलर पेड़ ही बहुत अजीब दिख रहा है एकदम। और विकास ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बार बार बोल रहा है कि नहीं मत जाओ, कुछ सब लोग के साथ हुआ है कुछ न कुछ, मत जाओ। बट सूरज बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि नहीं तू पागल, इतना क्यों डरपोक है, ऐसा रहे, तू यहीं रह, मैं जाता हूँ। बट उसके पीछे पीछे विकास चल रहा होता है। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा, उसका मतलब ऐसा लगता है मुंह सूख गया, बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा है विकास को। और दोनों साथ में जा रहे होते हैं और एकदम पेड़ आने ही वाला है एकदम, और पेड़ के पास पहुँच ही रहे होते हैं। एकदम से विकास को कान में सुनाई देता है, धीरे से कोई विस्पर करता है विकास, ऐसे। और विकास बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कौन विकास, कोई बोला। और सूरज बोलता है नहीं सूरज, किसी ने विस्पर किया, कोई मजाक कर रहा होगा, पता नहीं क्या है, छोड़ो, इग्नोर करो ये सब चीज़ें कोई इग्नोर करते हैं रात में, नहीं ध्यान देते हैं। बट विकास बोलता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्यों आया इतना रात में, हम लोग को वहीं रहना चाहिए था, बार बार वो बोल रहा है। बट सूरज और दोनों साथ में चल रहे, फिर धीरे धीरे पेड़ क्रॉस करने ही वाले। सूरज बोलता है जल्दी से क्रॉस कर लेते हम लोग। बट एकदम से सूरज को लगता है कि कुछ तो फंसा उसके पैर में, वो गिर जाता है वहीं पे और उसके पैर में भी चोट लग जाता है, वो चिल्लाता है। विकास बोलता है क्या हुआ। फिर सूरज खुद से उठने की कोशिश करता है, उसे विकास खड़ा करता है और बट देखता है कि पैर में उसको चोट लग चुका है। सूरज को बहुत तेज चोट लगा है पैर में, वो मतलब अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो सूरज बोलता है अरे जल्दी से, वहाँ पे वो टॉर्च जो चलाया हुआ था, टॉर्च था उसके पास एक, वो टॉर्च को बोलता है वहाँ गिर चुका है, तू उठा जल्दी से, वहाँ से टॉर्च लेके आ। तो विकास जाता है, उस टॉर्च को उठाता है और जैसे ही झुकता है वो उठाने के लिए, वो टॉर्च को पकड़ ही रहा है, एकदम से पीछे से आवाज़ आता है सूरज का, बोलता है बचाओ विकास। और सूरज जल्दी से वो टॉर्च को हाथ में लेता है और पीछे देखता है तो देखता है कि पता नहीं कैसे तो सूरज का हाथ उस पेड़ पे फंसा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पेड़ के कहीं घुसा हुआ उसका हाथ, कोई पकड़ा हुआ उसका हाथ को, और वो चिल्ला रहा है बचाओ मुझे, विकास बचाओ, पता नहीं ये पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, ऐसा लग रहा है वो। फिर सूरज बोलता तुम वहाँ कैसे चले गए, तुम तो यहाँ थे, रोड पे थे तुम। सूरज बोलता है कि बात मत करो, मुझे बचाओ जल्दी से। बट एकदम से विकास जा ही रहा होता है उसे बचाने, बट ऑल्दो उसे बहुत डर लग रहा है। बट विकास नोटिस करता है कि कुछ ऊपर में जो टहनी होता है वो हिल रहा है अपने आप, और ऐसा लग रहा है कुछ है। तो ऊपर वो देखता है तो देखता है ऐसा कोई भूत या कुछ तो है, ब्लैक कलर का क्रिएचर। वो देखकर ऐसा लगता है कुछ आत्मा है, बहुत ज़्यादा वो डर जाता है। विकास चिल्लाता है कौन है ऊपर, और उतना ठंड है उसके बावजूद उसके चेहरे से पसीना निकल रहा है, और विकास बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डर चुका है लिटरली। बट सूरज वहाँ से चिल्लाता है कोई मुझे मार देगा, प्लीज़ आओ, मुझे बचाओ। वो चिल्ला रहा होता है ज़ोर से। तो विकास को कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है। वो चाहता है कि वो भाग जाए वहाँ से, बट वो अपने दोस्त को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। फिर विकास कैसे भी हिम्मत जुटाकर जाता है उसके पास, उसका एक हाथ पकड़ता है दूर से ही और उसे खींचने लगता है ज़ोर से, कैसे भी ताकत लगाकर वो खींच रहा होता है, और फिर झटका देता है बहुत ज़ोर से। तो वो निकलता है वहाँ से, और वो ज़ोर से चिल्लाता है निकलते टाइम। सूरज बहुत ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि उसका हाथ में मतलब ऐसा लग रहा है कि खरोच आ चुका है पूरा। और विकास जब ध्यान से देखता है टॉर्च जलाकर, तो हाथ के इस हिस्से में ऐसा लगता है कि किसी ने नाखून से पकड़ लिया है, नाखून का निशान है, ऐसे कोई कुछ तो है उस पेड़ में, कुछ तो है जो उसको पकड़ लिया था। तो बहुत ज़्यादा इस बार सूरज को भी डर लगने लगता है कि क्या था पता नहीं। दोनों ही बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं और बोलता है जल्दी चलो, हम लोग को जल्दी जाना चाहिए वरना पता नहीं क्या होगा। तो दोनों ही फिर दौड़ने लगते हैं, दोनों ही भागने लगते हैं कि पता नहीं क्या है, ऐसा लग रहा है कोई पीछा कर रहा है। फिर वो कोई उसी तरह कोई इनविजिबल या कुछ तो था जो दौड़ाने लगा उन्हें।
जो ब्लैक कलर का क्रिएचर जैसा कुछ दिख रहा था, बट वो अच्छे से दिख भी नहीं रहा था। दोनों तेजी से भागने लगते हैं। विकास बहुत तेजी से भाग रहा होता है, बट सूरज उतना तेजी से नहीं भाग पा रहा है क्योंकि उसका पैर में चोट लग चुका है। तो वो जैसे तैसे लंगड़ाते लंगड़ाते दौड़ के भागने की कोशिश कर रहा है। और पीछे मुड़ के जब विकास देखता है, वो अपने दोस्त को कि वो आ रहा है या नहीं, पीछे देखता है तो उसकी नज़र पेड़ पे पड़ती है और वो देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उस पेड़ पे एक औरत उल्टी लटकी हुई है। ऐसा लग रहा है वो भूत है, कुछ तो है। वो उल्टी लटकी हुई है पैर के बल। और ये देखकर विकास बहुत डर जाता है कि वो चिल्लाता है। तो सूरज भी पीछे मुड़ के हल्का सा देखता है तो उसे दिखता है तो वो गिर जाता है उसके बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम में दौड़ रहा है, बहुत तेज़ी से वो ज़मीन पे गिर जाता है। तो विकास देखता है क्या हुआ, वो जाता है सूरज के पास, ज़मीन में वो उठाता है तो देखता है उसका सर में भी बहुत ज़ोर का चोट लग चुका है, हाथ वाथ पैर में सब जगह बहुत, क्योंकि बहुत तेज़ी से वो गिरा है और उसे बहुत बुरा चोट लग गया। सो विकास सूरज को उठाता है और अपने कंधे पे हाथ उसका रख के जैसे तैसे करके वो ले जाता है और वो सूरज के घर उसे ले जाता है और छोड़ देता है। बट सूरज ने बोल रखा था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब किसी को नहीं बताना है। मैं बोल दूंगा कि मैं गिर गया था, तुम किसी को नहीं बताओगे क्या हुआ। तो विकास को वैसे भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बट वो किसी को नहीं बताता। सो वो जब घर पे छोड़ता है तो सूरज की मम्मी पूछती है क्या हुआ, तुम्हें इतना कैसे चोट लग गया। बहुत ज़्यादा वो चिंता कर रही थी, और तुम लेट क्यों गए इतना, तुम तो इवनिंग में आने वाले थे ना। तो बताता नहीं, ट्रेन लेट हो गया और मैं गिर गया था तो चोट लग गया। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा ठीक है, वो तो फिर बैंडेज वगैरह थोड़ा कुछ दवाई वगैरह लगाती है। और फिर विकास बोलता है ठीक है, अपना ध्यान देना। और फिर विकास चला जाता है। और उस दिन के बाद से दोनों ही कसम खा लिए होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी इम्पोर्टेंट, हम लोग रात में उस रास्ते से कभी क्रॉस नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर देना। यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।